जो हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल है, मेरे को लगता है पूरे देश में ये एक अनोखी योजना है। उसके बारे में हम पहले भी काफ़ी बार चर्चा करते रहे हैं, सहारा योजना के नाम से। उसके विषय में मैं थोड़ी आपसे बात करके आपके माध्यम से चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस योजना का प्रचार प्रसार किया जाए। और हमारे जैसा जो एक महत्वाकांक्षी ज़िला है और ज़िले में बहुत दूर गरीबी के लोग भी हैं और उन लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो गंभीर रूप से बीमार, कुछ बीमारियों से ग्रसित लोग या कुछ लोग जो बेड रिडन हो गए हैं, बिस्तर पे हैं, इनकैपेसिटेटेड हैं किसी गंभीर और बीमारी की वजह से, उन लोगों को लिए आर्थिक रूप से एक पेंशन देने का प्रावधान है। जीवन सामाजिक सुरक्षा के रूप में सहायता जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा और सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। किन लोगों को प्रदान की जाएगी? ये 7 तो बीमारियां हैं। वो बीमारियां कौन सी हैं? जैसे आज हम कैंसर की चर्चा कर रहे हैं, कोई भी मैलिग्नेंट कैंसर से ग्रसित व्यक्ति हो, वो या किसी को पैरालिसिस हो गया हो, या कोई किडनी की क्रॉनिक या एक्यूट किडनी डिजीज से ग्रसित हो जो रीनल फेलियर है, या किसी व्यक्ति में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो मांसपेशियों से संबंधित बीमारी है, या पार्किंसोनिज्म, कुछ लोगों में बिना किसी वजह के कारण के हाथ पांव या शरीर के भाग के हिलने की समस्या होती है, या ब्लड से रिलेटेड थैलेसीमिया या हीमोफीलिया के डिसऑर्डर्स हैं। ये बीमारियां, या कोई व्यक्ति जो किसी भी गंभीर बीमारी की वजह से बिस्तर पे बेड रिडन हो और अपनी आजीविका या वो नहीं कमा पा रहा हो, उसके लिए किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक सर्टिफाई करना जरूरी है। बीमारियों के लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ओनली मेडिकल रिकॉर्ड, उस बीमारी से संबंधित इलाज का रिकॉर्ड हमें चाहिए। और जो 8वीं कंडीशन है बेड रिडन वाली, उसमें किसी चिकित्सा अधिकारी, कोई भी फील्ड का मेडिकल अफसर भी वो सर्टिफाई करके देगा। और इन व्यक्तियों के ऊपर राइडर क्या है कि परिवार की आय, या तो वो परिवार बीपीएल में होने चाहिए, या जो एक न्यूक्लियर जो फैमिली है, मतलब माँ बाप बेटा जो कोर फैमिली है, उनकी संयुक्त आय जो है वो 4 लाख रुपया मासिक से कम हो। ऐसे व्यक्तियों को सभी को 4 लाख रुपया वार्षिक, 4 लाख रुपया वार्षिक कह रहे, तो उनसे कम हो तो उन लोगों को 3,000 रुपया आजीवन। और ये जो सहायता है ये किसी भी और किसी को डिसेबिलिटी पेंशन लगी है या कोई और सरकार से सहायता मिलती है उससे ओवर एंड अबव, उससे ओवर एंड अबव है, कोई राइडर नहीं है। तो मेरे विचार में ये बहुत अच्छी स्कीम है, मगर अभी तक इस योजना का पूरे लोगों तक शायद इतना प्रचार नहीं हो पा रहा, उनको सूचना नहीं मिल रही। हमने बहुत प्रयास किया कि आशा वर्कर्स के माध्यम से हम सभी लोगों तक पहुँचे, और मगर अभी भी इतने प्रयासों के बावजूद पूरे ज़िले में जहाँ 6 लाख के करीब हमारी पॉपुलेशन है, सिर्फ 400 लोगों को हम ये फ़ायदा दे पा रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस कुछ पैम्पलेट्स भी आपको दिए हैं जिसमें इसकी पूरी डिटेल है। इसमें हमें जो रिकॉर्ड क्या चाहिए, एक इनकम सर्टिफिकेट चाहिए या बीपीएल सर्टिफिकेट चाहिए, एक हिमाचली होने का मतलब स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र चाहिए, और या इनकम सर्टिफिकेट की मैंने बता दिया, बैंक की उनकी फ़ोटोकॉपी की, क्योंकि ये बैंक में पेमेंट जाती है, ये चाहिए। आधार कार्ड या राशन कार्ड जो उसकी कॉपी चाहिए, और किसी को डिसेबिलिटी की वजह से वो है तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट या मेडिकल ट्रीटमेंट हिस्ट्री। ये कागज़ और एक फ़ोटोग्राफ के साथ या तो ये एप्लीकेशन हमारे कार्यालय में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जमा कराई जा सकती है, या आशा वर्कर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा कराकर। और हम प्रयास करते हैं कि कोई बेड रिडन है तो हम चिकित्सा अधिकारी को उनके घर पर भेज के भी उनकी जांच और सर्टिफिकेशन कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आपके माध्यम से आपका एक बहुत पावरफुल
प्रेजेंस है चंबा जिला में सभी लोगों तक पहुंचने के लिए अभी हम उपायुक्त महोदय से भी के माध्यम से भी एक डीओ लेटर में सभी प्रधानों को भी भिजवा रहे हैं और आने वाले समय में हम नव जो निर्वाचित पंचायतें हैं उनका भी छोटा सा जो खंड स्तर पर या सब डिविजनल लेवल पर हम सम्मेलन भी करेंगे, जहां पर उनके माध्यम से भी हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिले।